एक राधा जी का भी प्रसंग आता है। राधा जी भी जब भगवान कृष्ण को खीर में विष दिया गया, तब राधा जी ने अपनी छोटी सी उंगलियां उस खीर के पात्र में डाल दी। खीर इतना मीठा हो गया कि विष का ठिकाना नहीं पड़ा। तब भगवान कृष्ण राधा से कह दिए, राधा मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे। तुझमें मिठास है राधा। राधा संबोधन में मिठास है, राधा शब्द में मिठास है। जो समझे तो ना, समझे तो। नारी स्त्री विष पीती है, विष पीती है। कंठ पर मेरी माता शक्ति ने, दुर्गा भवानी ने विष को झेल लिया, विष को झेल लिया। कहा देवादिदेव महादेव ने स्मरण किया पार्वती का, माता पार्वती का स्मरण कर, मां जगज्जननी का स्मरण कर रहा है और माता पार्वती का स्मरण किया। हे पार्वती, मैं विष पी रहा हूं, बस इतना तो बोलना था और भगवान शंकर के कंठ में पार्वती जी विराजमान हो गए। समय आया, अमृत सामने आया। अमृत, विष लेकर तो देवता आ गए थे, पर अमृत लेकर तो देवता आए ही नहीं, पीछे ही सलट लिए, पीछे। किसी को किसी का पड़ा हुआ मोबाइल मिल जाए ना, तो वो इतनी देर तो किसी से पूछता थोड़ी ना, उतनी देर में तो जेब में सलटा लेता है। क्या पूछे वो? किसी का सोने चांदी की रकम मिल जाए तो कौन पूछ रहा है, कौन आवाज लगा रहा है, कौन बोल रहा है? जेब में सलटा लिया। अब हाँ, अगर किसी की टूटी हुई चप्पल मिल जाए तो बोलो, बोलो जम के बोलो जरा, सलटाएगा जेब में? नहीं, आवाज लगाएगा। देखो ये लाल कलर की चप्पल, पीली कलर की चप्पल, नीली कलर की चप्पल, काली कलर की चप्पल, ये चप्पल हमारे पास पड़ी है, और ये 2 बत्ती की चप्पल पड़ी है, ये ऐसी चप्पल पड़ी है, किसी की हो तो ले जाओ। अब वो आवाज लगा रहा है, और सोने की रकम होती तो जेब में रख लेता, वो आवाज ही नहीं लगा रहा। उसी तरह विष निकला तो देवादिदेव महादेव के पास पहुंच गए। बाबा विष निकला है, पूरा हलाहल विष है, पूरी पृथ्वी कांप रही है, इतना भयंकर विष है। शंकर भगवान कहते क्यों घबरा रहा, ला मुझे दे दो। और अमृत निकला तो एक देवता नहीं आया, अमृत निकला तो एक भी अपने भीतर ये अहंकार मत लाओ कभी जिंदगी में। कथा मैंने कराई, अपने भीतर ये अहंकार मत लाना कि मैंने ये सा करा, अपने भीतर ये अहंकार मत लाना कि मैंने ये करा। नहीं, अगर शिव महापुराण की कथा हुई है तो जितना हक श्री ओम प्रकाश जी जायसवाल जी का है, जितना हक प्रकाश जी जायसवाल जी का है, जितना हक अध्यक्ष महोदय जो श्रीमती नवनीत जी राणा जी का है, जितना हक, जितना आप लोगों ने सेवा करी, उतना हक एक झाड़ू लगाने वाले का भी है, एक सेवा करने वाले का भी है, एक भोजन बनाने वाले का भी है, एक सेवाकारी करने वाले का भी है। ये कथा किसी एक की नहीं, संपूर्ण परतवाड़ा की, संपूर्ण विदर्भवासियों की है, जिसको लोगों ने सुना, धारण करा, सेवा करी और बड़े भाव से उसको निभाए। और मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले चलते हैं, ये दुनिया वाले
बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हार हार अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से कहिए। बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो सीना तान के चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। भाव से जिस स्थान पर आप बैठे हुए हैं वहीं पर से बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात जरूर कहिएगा। जहां जगह मिले वहां बैठकर बोलना। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा से अपने मन की बात जरूर कहिए, दिल से साथ में बोलेंगे सभी अपने आनंद के साथ में। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश है मंगल मंगलकारी, वैश्य है मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान देवाधिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। मंथन में निकला हुआ विष शिव जी पी लेते हैं, अमृत देवताओं को प्राप्त हो जाता है। अब देवताओं के पास में अमृत तो आ गया, अमृत तो प्राप्त हो गया, केवल अमृत मिल जाना श्रेष्ठ है
मना नहीं, पर अमृत मिलने के बाद जो अभिमान आ जाता है वो दिक्कत है। भगवान भोलेनाथ जी से कहा करो सब कुछ देना पर अहंकार मत, सब देना अहंकार मत दे। व्यक्ति को बर्बाद करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो व्यक्ति का अहम कर सकता है, अहंकार। लंकापति रावण की सोने की लंका थी, लंकापति रावण की सोने की लंका थी। पूत नाती बेटा इतने थे, पूछो ही ना। कोई दिया जलाने वाला नहीं बच्चा, केवल अहंकार में। और पहले भी कहा है अहंकार में 3 गए, धन वैभव वंश। ना मानो तो देख लो रावण, कौरव और कंस, ये तीनों अहंकार में चले गए। धन गया, वैभव गया, वंश गया, रावण गया, कौरव गया, कंस गया, ये अहम में चले। अभिमत्ता, अहंकार। तुम्हारे भीतर ये अभिमान मत आन देना कि मैंने ये कथा कराया, या मैंने ये कराया, मैंने पानी पिलाया, या मैंने भंडारा कराया, या मैंने बहुत सारे स्टॉल लगाए, मैंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, मैंने लोगों को बिस्कुट खिलाया, मैंने कुरकुरा। ना, देने वाला कौन था? जम के बोलो जरा, देव अधिदेव। खिलाने वाला कौन? महादेव। हमें तो बाबा ने निमित्त बनाया है कि बाबा ने हमको दिया और हमने अपने हाथों से कुछ अच्छा किया। ये उसकी कृपा थी जो अच्छा करने के लिए हमको छाट कर रखा था। अच्छा करने के लिए छाट कर रखा था उसने हमको। शिव मंदिर में जाओ और झाड़ू लगाओ ना, तो ये मत सोचना कि मैं नौकरानी हूं, यहां झाड़ू लगा रही हूं, मैं पोछा लगा रही हूं, क्या मैं दासी हूं। पंडित जी को काय का पैसा मिलता है, सेवादार को काय का पैसा मिलता है, वो श्रृंगार करेंगे, वो ऐसा करेंगे, वो सेवा करेंगे। नहीं, अगर मंदिर में जाकर आप ताला खोल रहे हो, मंदिर में जाकर आप झाड़ू लगा रहे हो, मंदिर में जाकर आप पोछा लगा रहे हो, मंदिर में जाकर आप सेवा कर रहे हो, तो भगवान को धन्यवाद देना कि तूने इस कार्य के लिए मुझे चुन कर रखा और मेरे जैसे व्यक्ति से तूने एक कार्य कर। कितने सारे लोग थे, कितने दुनिया में ढेर पड़े, पर कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए अगर आपको चुना गया है तो समझ लेना कि आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। बगीचे में वही फूल तोड़ा जाता है, बगीचे से वही फूल निकाला जाता है जिस फूल को सारी दुनिया पसंद करती है। इसलिए महादेव ने आपको सेवा के लिए चुना है, क्योंकि आप महादेव के प्रिय हो। चुने हो आपने, भगवान देवाधिदेव महादेव ने चुना है। और बड़े आनंद में, बड़ी प्रसन्नता में अपने आप में ये सोचना कि मेरे शंकर ने मुझे चुना, मेरे देवाधिदेव महादेव ने मुझे चुना, मेरे शिव जी। एक पत्र है, एक पत्र है, जरा ध्यान देंगे। एक पत्र में उस बहन ने लिखा है, मंजुला ठाकरे, देशमुख फेल अकोला। मंजुला ठाकरे, देशमुख फेल अकोला से आई हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मंजुला ठाकरे, देशमुख फेल अकोला। गुरुदेव, मैं बाबा का क्या वर्णन करूं। मेरे मायके पक्ष में एक बीमारी है
उस बीमारी के कारण पूरे मायके में जितने भी सदस्य हैं वो विकलांग पैदा होते हैं। मायके में जितने भी लोग हैं, चाहे वो मेरे भाई हों, मेरे मामा पक्ष के जितने भी हों, सब विकलांग पैदा होते हैं। कोई भी शरीर से अच्छा पैदा नहीं हुआ। और ये केवल आज से नहीं, कई पीढ़ियों से चला आ रहा। गुरुदेव, मेरे मामा के बच्चे, मेरी माँ, मेरी बहन, मैं खुद जो पत्र लिख रही हूँ, हम सब अपंग हैं पाँव से। हमारे शरीर का पाँव काम नहीं करता। हमारे परिवार में एक बीमारी है, जो बीमारी का डॉक्टर भी कहते हैं कि ये जिंदगी भर रहेगी, ये आपके परिवार में है, जिसको जेनेटिक कहा गया। इस बीमारी के कारण हम सब विकलांग हैं। अब गुरुदेव, मेरे यहां पर जो संतान होने वाली, डॉक्टर ने कह दिया वो संतान भी ऐसी ही है, वो संतान भी ऐसी है। अब करें तो करें क्या? पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है और आज का नहीं है ये बीमारी। अब किसी ने कहा कि आप एक काम करो कि टीवी पर कथा आती है और वो सुनो। अब मेरी बहू गर्भवती, अब करें तो करें क्या? वापिस दिमाग में टेंशन आ गया कि गर्भ में जो संतान होगी वो भी विकलांग ही होगी। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर बोले कि आपको भी जो संतान है वो इसी बीमारी से ग्रसित है और ये बच्चा आपका ऐसा विकलांग ही रहेगा। अब करें क्या? तभी बाबा से निवेदन करा, टीवी के सामने बैठकर बहू से कथा सुनवाई, शिवजी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़वाया। डॉक्टर ने कहा था बच्चा वैसा ही रहेगा जैसे तुम्हारे परिवार में सब हैं। तब शंकर को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, शिवजी को जल चढ़वाया, नंदी के पास में बैठकर बेलपत्र खिलवाई। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। 25 जुलाई 2000 में बाबा का जो आनंदमय भाव से ऐसी कृपा मेरे शिवजी ने करी है, ऐसी बाबा ने करुणा करी है कि बाबा की कृपा से जो संतान हुई, ऐसी कृपा हुई कि वो बच्चा विकलांग नहीं हुआ। बाबा की कृपा से वो गुरुदेव, बच्चे के फोटो लगाए गए हैं। आप सब उन फोटो को आप टीवी के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से अपने अपने मोबाइल पर भी उसको देख सकते हैं। बच्चे के फोटो भी लगाए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। लोग कहते हैं महादेव, सुनते हैं, हम कहते हैं एक बार उसका स्मरण कर कर देखो। क्यों ना सुनेगा, क्यों ना सुनेगा? शंभू है, त्रिकालदर्शी है, कैलाशी है, अविनाशी है। शिव तत्व उसके भीतर। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण वर्णन कर रहा है। एक बार अगर दिल से बस फिर निवेदन करेंगे, निर्मल मन सो मोही पावा। अगर बाबा ने आपको चुना है, भगवान देवाधिदेव महादेव ने आपको चुना है, तो आप साधारण व्यक्ति नहीं, आप साधारण नहीं हो। हम तो धन्यवाद दें, राम मंदिर में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, अवध में राम जी बैठे, और अवध में राम को बिठाने के लिए अगर भगवान भोलेनाथ ने मोदी जी को चुना, तो हम तो कहेंगे उनको साधुता है कि शिव जी ने तुम्हारे को चुना। साधु
मेरे बाबा ने आपको अच्छे कार्य के लिए, अगर 1 किलो चावल भी आप भंडारे में दे रहे हो, एक व्यक्ति को 1 पानी की बोतल भी दे रहे हो, 1 बिस्कुट का पूड़ा भी दे रहे हो, 1 कुरकुरे का पैकेट भी दे रहे हो, 1 वेपर्स का पैकेट भी दे रहे हो, अपने घर से बेसन रोटी बनाकर लाए, 2 रोटी पर बेसन रखकर किसी को खिला रहे हो, थोड़ा सा पोहा बनाकर लाए, पोहा खिला रहे हो, उपमा बनाकर लाए, उपमा खिला रहे हो, भेल बनाकर लाए, भेल खिला रहे हो, मठरी बनाकर लाए, मठरी खिला रहे हो। आप अगर किसी को खिला रहे हो तो भोलेनाथ जी को धन्यवाद देना कि तूने मुझे इस लायक बनाया, अपनी पंखड़ी में से एक पंखड़ी समझा कि मैं ये कर सकता हूं, मैं कर सकती हूं। आप उसको धन्यवाद दो ना कि आपको इस लायक बनाया। ओम प्रकाश जी और प्रकाश जी धन्यवाद देते हैं आपको। देवाधिदेव महादेव ने आपको इस शिव महापुराण के लिए चुना, बाबा देवाधिदेव महादेव ने चुना। और आगे भी जो 16 मई से कथा होने जा रही है कुरुद छत्तीसगढ़ में, उनसे निवेदन करूंगा अपने आप को साधुता देना कि मेरे बाबा ने आपको चुना। और जितने बैठकर यहाँ कथा सुन रहे हो पंडाल में, धूप में बैठे हो, गाड़ियों के नीचे बैठे हो, पेड़ों के नीचे बैठे हो, मैं तो आस्था चैनल वालों से कहूंगा कि आपके अगर कैमरे में ये कैच हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कैच करिए आप। इतनी संख्या में लोग हैं कि इनको कैच करना भी कठिन है। इतनी संख्या में ये शिव भक्त आए हो। आप अगर यहां आए हो इतनी लाखों की संख्या में, आप यहां पहुंचे हो लाखों की संख्या में, तो भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देना कि भोलेनाथ तूने मुझे अपने परिवार में गिनकर रखा, इसलिए मुझे शिव महापुराण की कथा में बुला लिया। तूने गिनकर रखा। ओ महाराज ओ रिश्ता, अब हम नहीं गाएंगे, आप लोगों को गाना है क्योंकि आपका रिश्ता बाबा से है। रिश्ता तेरा में, आवाज नहीं आ रही, हमारे तक तो पहुंच ही नहीं रही, तुम लोग वहीं गुनगुना रहे हो। जरा अच्छे जम के बोलो, रिश्ता तू मेरा बाबा, मैं हूं तेरा लाला, मैं हूं तू मेरा बाबा, मैं हूं तेरा लाला, मैं हूं तेरा। बस वो संबंध, वो संबंध। पैसा देखकर, धन देखकर दुनिया के सब लोग आपके पास आ जाएंगे। जो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं वो भी तुम्हारे रिश्तेदार बन जाएंगे। पैसा देखकर, धन देखकर सारे रिश्तेदार तुम्हारे हो जाएंगे, गांव के लोग तुम्हारे हो जाएंगे, परिवार के लोग तुम्हारे हो जाएंगे। पर जिस दिन हमारे पास में कुछ नहीं रहता है ना, उस दिन कोई अपना नहीं होता। केवल जो शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाया है वो अपना है और महादेव अपना है, इसके सिवा कुछ नहीं। बोल बम का नारा है सारी समस्या का हल। वो अपना। धन देखकर दुनिया आपकी हो जाएगी, संपदा देखकर दुनिया आपकी हो जाएगी, वैभव देखकर दुनिया आपकी हो जाएगी। दुख की घड़ी में तो केवल एक ही साथ देता है, एक, केवल देवाधिदेव महादेव, उसके सिवा कोई नहीं, शिव के सिवा कोई। इसीलिए कल भी कहा था, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। एक पत्र देखिए, मैं अर्चना मधुकर थोरात, मेरी उम्र 51 साल है। मैं तहसील आकोट, जिला अकोला की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हूँ तो हाथ हिलाइएगा। मैं अर्चना मधुकर थोरात, मेरी उम्र 51 साल है। मैं तहसील आकोट, जिला अकोला की रहने वाली हूँ। यह मेरा मोबाइल नंबर है। मेरा बेटा विष्णु मधुकर थोरात
उसकी उम्र 30 साल है, वह जन्म से मतिमंद है, उसे बोलने में नहीं आता, बोल नहीं पाता, दिक्कत आती है, जिद्दी है और शरीर की हड्डियां बहुत बड़ी हैं, उसे शुगर भी है और उसको फिट की बीमारी भी है। उसे शेगांव के स्कूल में भी हमने डाला था और उसका इलाज पुणे में सह्याद्री हॉस्पिटल में चल रहा था। हम बहुत परेशान रहते थे गुरुदेव, सब कुछ सुख है परंतु ये बेटे को देखकर बड़े दुखी होते हैं। हमारे लड़के को हम देखते तो हम सोचते कि क्या है, भगवान ने क्या दिया है। दूसरे के बच्चों को देखते तो सोचते कि अपना बेटा भी अब दुकान जाए, व्यापार करे, अच्छा काम करे, परंतु वो ऐसी वृद्धि वाला। तब हमें आपके बारे में पता चला जब हमारे काका ससुर ने आपकी शिव महापुराण की कथा के बारे में बताया। जब से हम कथा नहीं सुनते थे और हमने कथा सुनना प्रारंभ करी, मैं 2 से 3 बार पशुपति व्रत कर चुकी हूं, हर महीने भगवान शंकर का भजन करती हूं। फिर हमने एक काली मिर्ची को चढ़ाया और आपने जो उपाय बताया था वो करना प्रारंभ करा। मैं बाबा को आज धन्यवाद देने के लिए आई हूं गुरुदेव कि अब हमारा बेटा जो कुछ भी कार्य नहीं कर पाता था, बोल नहीं पाता था और उसका शरीर पूरा मतिमंद था, आज मेरा बेटा धीरे धीरे ठीक होना प्रारंभ हो गया और अब शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ा, आपकी कथा भी सुनता है और आपकी कथा में आता भी है। इस कथा में भी मेरा वो बेटा आया हुआ है, बैठकर कथा सुन रहा है और अब शिव जी के मंदिर भी जाता है। लोग उसको पागल सा कहते थे पर बाबा उसका शरीर अब काम करना प्रारंभ कर दिया। कहीं बैठे हैं, कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाइएगा, नहीं दिख रहा, कहीं बैठा हो तो हाथ दिखाइएगा, उसका फोटो लगाया हुआ है। शिव तत्व है, शंभु ओघड़ी, ओघड़ी है शिव। और दिल से भजो उसको, दिल से। जिसने बाबा देवादिदेव महादेव को दिल से भज लिया, बाबा ने सब दे दिया, सब। समय आया अमृत तत्व की प्रधानता का दर्शन कर, समय 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं भगवान शिव। और जैसे ही 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करा रहे हैं, तुम्रकेश्वर भगवान का स्मरण, तुमरुका जी ने चंचुला देवी के सम्मुख में 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। कहा प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में श्री सोमनाथ जी का वर्णन किया। सोमनाथ बाबा, चंद्र को काया का रोग हो गया, उसे काया के रोग से मुक्त कर दिया। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका हल मेरे महादेव का जल नहीं। दुनिया में ऐसा कोई रोग नहीं जिसका हल महादेव का जल नहीं। महादेव पर चढ़ा हुआ जल का यदि आचमन करते हो, महादेव पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाते हो, महादेव का गुणगान करते हो, तो निश्चित है एक दिन तुम्हारा जो दुख है, तुम्हारी जो तकलीफ है, तुम्हारा जो रोग है, वो समाप्त होगा ही। सारी समस्या का हल एक लोटा समाप्त होगा, निश्चित है। 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। सोमनाथ जी, चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, देवादिदेव महादेव ने उस रोग को समाप्त किया, रोग समाप्त। फिर वर्णन आया श्री मल्लिकार्जुन भगवान का। कार्तिक के बाबा जो रुष्ट होकर चले गए थे, उनको मनाने के लिए शंकर पार्वती जी पहुंच गए, देवादिदेव महादेव मनाने के लिए पहुंचे, भगवान मनाने के लिए पहुंचे, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान हो गए भगवान शंकर पार्वती। अगला वर्णन आया है श्री महाकालेश्वर भगवान का। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान शंकर काल अधिपति बनकर विराजमान हो गए और शिव जी का नाम महाकालेश्वर पड़ गया। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। भगवान शंकर का नाम महाकालेश्वर पड़ गया।
शिव के नाम का स्मरण, जैसे महाकालेश्वर भगवान 84 रूप में विराजमान है उज्जैनी में, उसी तरह कुबेरेश्वर धाम में, सीहोर कुबेरेश्वर बाबा की पवित्र भूमि पर कंकर में शंकर के रूप में मेरा महादेव विराजमान है। कंकर जो दिल से मांगते हैं वो मिलता है। कभी बन सके एक आध बार, कभी योग लगे ना, जब सीहोर की कावड़ रहती है ना बाबा की, बाबा को कावड़ चढ़ती है। आप में से कोई आया है कावड़ में कभी? बाबा की जब कावड़ चढ़ती है, एक दिन हम घोषणा करते हैं मंच से कि सावन महीने में इस दिन बाबा की कावड़ चढ़ेगी। कभी मौका मिले ना तो जो कावड़ चढ़ाकर आ चुके हैं ना, ये बेटी आई हो, जो कावड़ चढ़ाकर आए उनसे पूछना कि एक साल पहले जो कावड़ चढ़ाई थी, तो एक साल पहले जो चढ़ाई थी, एक साल बाद कावड़ चढ़ाने तक के समय में देवाधिदेव महादेव ने जिंदगी में कोई दुख नहीं दिया होगा, आगे बढ़ाने का प्रयास ही किया है। ये शिव तत्व है बेटो, ये शंभू है। कभी मौका मिल जाए जीवन में, सावन के महीने में जब कहा जाए कि कावड़ बाबा की चल रही है, आओ और हमारे साथ चलकर 11 किलोमीटर पैदल चलकर बाबा की कावड़ का एक आनंद लो। कभी मौका मिल जाए और बाबा से कहना इस सावन में हमको बुला ही लेना, बाबा से प्रार्थना कर। सीहोर सीवन नदी का जल लेकर, माँ सीवन का जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए निकल, कभी मौका मिले तो जरूर आओ। शिव कृपा। अगला वर्णन आया है ओमकारेश्वर का। बिंद नामक पर्वत के तप करने पर भगवान शंकर ने दर्शन देकर ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। मां नर्मदा जी ओम के रूप में भ्रमण करते हैं। फिर वर्णन आया है श्री केदारनाथ जी का, जहां पर तारकासुर के बेटों को मारते समय भगवान का जो शरीर आधा रह गया वो धड़ रह गया केदार में, और शीश गया है डोलेश्वर के रूप में पशुपति नाथ। भगवान विराजमान केदारेश्वर। बोल केदारनाथ भगवान की। निवेदन है, तीर्थ जाओ, केदारेश्वर जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में जाओ, सीहोर कुबेरेश्वर धाम जाओ, पर निवेदन केवल इतना सा है, वहां जाना तो केवल देखने के लिए मत जाना, वहां जाना तो घूमने के लिए मत जाना, वहां जाना तो मेरे शंभू को अपना बनाने के लिए और अपने दिल में बिठाने के लिए जाना, उसको अपना बनाने के लिए जाओ। अगला वर्णन आया है भीमाशंकर। कुंभकर्ण के बेटा भीम, जिसने चारों तरफ उपद्रव मचा कर रखा था, तो भगवान देवाधिदेव महादेव ने भीम का संहार करा। शिव जी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा के तप करने पर भगवान देवाधिदेव महादेव काशी में विराजमान हो, काशी में विराजमान। कभी मौका मिल जाए, 12 ज्योतिर्लिंग में से अभिमुक्तेश्वर आनंद देने वाली, अभिमुक्त करने वाली, मोक्ष देने वाली महाशमशान काशी में अगर कभी कथा सुनने का मौका मिले तो जीवन में प्रयास करना कि काशी की पवित्र भूमि पर अभी कभी शिव महापुराण सुनने का मौका मिले तो जरूर सुनो। हमारी तो दिली अभिलाषा रहती है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से हर ज्योतिर्लिंग में कभी ना कभी बारंबार कथाओं का स्मरण होता रहे, जिससे संसार के लोग उस कथा में अगर भूलवश भी आ जाएं तो उनकी जिंदगी सार्थक हो जाए। टीवी पर भी सुन ले तो उनका जीवन सार्थक हो, जीवन सार्थक हो। कभी मौका लग जाए काशी में कथा सुनने का, 7 दिन। यहां तो शास्त्र कहता है काशी में एक रात्रि भी अगर कोई रुकता है तो उसका जन्म मृत्यु लोक में दूसरी बार नहीं होता, वो कैलाश धाम पर रहता है, वो वैकुंठ रहता है। काशी 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 5 बार बोल ले तो जीव आनंद के साथ में मोक्ष पा जाता है। मोक्ष। हमारे तो ये बनी वाले जजमान राजकुमार जी जायसवाल जी ने अपनी बेटी का नाम काशी रख रखा है। उन्होंने बेटी का नाम काशी रखा, छोटी बेटी का नाम काशी। शिव धाम है काशी, महाशमशान है काशी, मोक्ष नगरी है काशी, आनंद की राशि है काशी, शंकर का घर है काशी, शिव का निवास है काशी, दुनिया का सुख है काशी। बारू शिव तत्व की प्राप्ति। अगला वर्णन आता है त्र्यंबकेश्वर बाबा का, जहां गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। संसार के लोगों ने किसी को नहीं छोड़ा। गौतम बाबा जो तप में लीन थे, साधना में लीन थे, भजन में लीन थे, वहां के रहने वाले कुछ ऋषिवरों ने, कुछ ब्राह्मण जनों ने कह दिया
कि गौतम बाबा पर उनकी तप साधना को देखकर, उनके भजन को देखकर, उनके विश्वास को देखकर उन पर गणेश जी को गाय बनाया और गौतम ऋषि के आश्रम में उनके प्राण छूट गए। तब गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। गौतम बाबा की धर्म पत्नी अहिल्या हाथ जोड़कर बाबा ब्रह्मा विष्णु महेश की आराधना करी। तब भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ने आकर दर्शन दिया और त्र्यंबकेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। अब जरा विचार करिए, संसार के लोगों ने गौतम ऋषि को नहीं छोड़ा, संसार के लोगों ने उंगली उठाने में संत तुकाराम जी को नहीं छोड़ा, मीरा को नहीं छोड़ा, कर्मा को नहीं छोड़ा, नामदेव जी को नहीं छोड़ा, कर्माबाई को नहीं छोड़ा, तो दुनिया के लोग आपको और हमारे को छोड़ेंगे? जो भगवान की भक्ति को आगे बढ़ाएगा, जो विश्वास जनमानस के अंदर फैलाएगा, शंकर की भक्ति का विश्वास जो दृढ़ करेगा, दुनिया के लोग उस पर उंगली उठाने के लिए आतुर रहेंगे, उसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, उसको गालियां, अपशब्द, ताने सब दिए जाएंगे। और तैयारी रखो, अपनी झोली इतनी फैला कर रखो कि दुनिया कुछ भी देना तो भी अपन को रख लेना। सुबेरे सुबेरे जो कचरे की गाड़ी कचरा लेने आती है ना, वो कचरा भी एक दिन खाद बन जाता है और खाद बाजार में बिक कर तो भी लोगों को फायदा हो जाता है। तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है। ये जितनी बोतल उन पानी की तुम फेंक कर जाओगे ना, अभी 2 घंटे के बाद में जब यहाँ से जाओ तब बोतल बीनने वाले यहाँ लग जाएंगे और इतनी बोतल बीन लेंगे कि वो लगभग 2-4 लाख रुपए तो खाली बोतल के कमा लेते हैं। ओनली खाली बोतल के, केवल खाली बोतल के। जरा विचार करिए, कोई भाटा भी दे रहा है, पत्थर भी उसको ले लेना है, कचरा भी दे रहा है ले लेना है, कोई अपशब्द भी कर रहा है ले लेना है, कोई ताने भी दे रहा है ले लेना है। हमें नहीं बोलना है, उसका जवाब देगा देवाधिदेव महादेव। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, त्र्यंबकेश्वर भगवान प्रकट हो गए। अगला वर्णन आया वैद्यनाथ जी, रावण भगवान शिव को लेकर चले थे, तभी भगवान जाना नहीं चाहते थे और विराजमान हो गए। वैद्यनाथ जी के रूप में बाबा विराजमान हो जाते हैं। अगला वर्णन आता है नागेश्वर, दारू नाम के असुर का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर विराजमान। फिर अगला वर्णन है श्री रामेश्वरम, भगवान राम शिव को विराजमान कर कर लंका पर चढ़ाई करते हैं और विराजमान करते हैं भगवान शिव को। रामेश्वरम के रूप में भगवान विराजित होते हैं। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर, सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 पत्नी थी, एक घूष्मा एक सुदेहा। सुदेहा की संतान नहीं थी, घूष्मा की औलाद थी, घूष्मा की संतान थी। तब घूष्मा की जो संतान थी, घूष्मा ने अपना बेटा सुदेहा को दे दिया था। सुदेहा को बेटा मिल गया, बड़ा हुआ, शादी कर दी, बहू आ गई। बहू को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घूष्मा है, सुदेहा से मुझे कोई मतलब नहीं है। क्रोध में आ गई और अपने बेटे के टुकड़े टुकड़े कर कर कपड़े में बांध कर उसके शरीर के टुकड़े ले जाकर पानी में फेंक दिया, तालाब में। घूष्मा ने शिवलिंग का निर्माण करा, तालाब में जाकर विसर्जन करा। बाबा मेरे बेटे को देखे हुए बहुत दिन हो गए। भगवान शंकर ने उसके मरे हुए बेटे को तैरता हुआ बाहर निकाल दिया। वो कृष्णेश्वर महादेव हो, कृष्णेश्वर। तभी चंचुला देवी का पति बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त हो गया और बिंदुक प्रेत योनि से मुक्त होता है, अखंड सौभाग्यवती चंचुला देवी हो जाती है। चारों तरफ आनंद विराजमान होता है। तुमरुका जी जो कथा कह रहे हैं वो विराम की ओर लेते हुए कहते हैं, सुनो चंचुला, ये वो पवित्र कथा है जिसको मात्र श्रवण कर लेने से जीव का कल्याण हो जाता है। ये वो पवित्र कथा है जिसको श्रवण कर लेने पर मानव अपने आनंद को पा लेता है। और विदर्भ वालों को तो साधुता होना चाहिए, विदर्भ वालों को तो खुशी होना चाहिए कि एक कथा अमरावती में श्री रवि जी राणा जी ने, श्रीमती नवनीत जी राणा जी ने, आमदार और खासदार जी ने उस कथा को करवाया और संपूर्ण विदर्भ वालों को उसका लाभ मिला। और दूसरी कथा ये ओम प्रकाश जी जायसवाल जी ने, प्रकाश जी जायसवाल जी ने परतवाड़ा में कराया, उसका लाभ अपने को मिला, वो लाभ अपने को मिला। और यहाँ श्री रवि जी राणा और श्रीमती नवनीत राणा जी भी बैठी हैं। मैं उनसे यही कहूँगा, जीवन में ऐसे सत्कर्म करते रहना, ऐसे सत्कर्म करते रहना और अपने क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा और भगवान राम और भगवान शिव की आनंदमय भक्ति कराते। भक्ति का बल कम नहीं होना चाहिए।
भक्ति का बल कम नहीं होना चाहिए, भक्ति का बल बढ़ना चाहिए। भक्ति के बल को बढ़ा, शिव तत्व की ओर चले। भगवान देव महादेव ने अपने जटा पर से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करा और भगवान शंकर ने कहा, सुनो तुम रुका जी, ये शिव महापुराण की कथा जिस भूमि पर रखाएगी वहां कैलाश में शंकर सदा विराजमान रहेगा। और सुनो तुम रुका जी, जितने दिन शिव पोथी जहां रखाती है वहां मैं स्वयं विराजमान होता हूं। 6 दिवस की बेलपत्र रोग मुक्ति के लिए होगी, 7वें दिन की बेलपत्र अखंड भंडार के लिए रहती है। बाबा ऐसा भंडार आप सबका भर कर रखे। और भाव से ये कथा विराम की ओर जा रही है। बड़े आनंद के साथ में साधुता देता हूँ यहाँ के सभी सहयोगी बंधुओं को, जिन्होंने बहुत प्रेम से, चाहे वो आंचलपुर, परतवाड़ा, जुड़वा नगरी, सभी क्षेत्र के लोगों ने, यहाँ महिलाओं ने भोजन व्यवस्था में, अन्य व्यवस्थाओं में सहयोग दिया है। अन्य श्री सचिन जी जायसवाल हुए, भालचंद्र जायसवाल हुए, निकेश जायसवाल हुए, गणेश जी जायसवाल हुए, ओमल जायसवाल हुए, अजय जी मौर्या हुए, मंगलेश जायसवाल हुए, संतोष जायसवाल हुए, निखित जायसवाल हुए, सदेश जायसवाल हुए, एवं समस्त जायसवाल परिवार है। और भी सभी समाज, सभी धर्म प्रेमी बंधुगण इस कथा का सहयोगी बने। इसमें अध्यक्षता रही है श्रीमती नवनीत जी राणा जी की, सांसद महोदय जी की। मैं उनको भी आमंत्रित कर रहा हूं कि आकर आप इतने जो श्रोता भाई बहन आए हैं इनको साधुता प्रदान करें और फिर अपन सब आरती का क्रम प्रारंभ करेंगे। और भाव के साथ में आज की कथा यहाँ विराम की ओर जा रही है। 16 तारीख से को साधुता प्रदान करें। अभी आज आनंद से ऊपर कर आशीर्वाद देने के लिए आए। एक बार पंडित जी के लिए जोरदार तालियों से हमारे पंडित जी का स्वागत हम सभी भक्तों ने करना चाहिए।